एक बार फिर से आपका स्वागत है ऐसे नॉलेज वर्ल्ड में। मैं अभिषेक वर्मा। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बना चुके हैं, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का अगर आपको नीड हो, अगर आप चाहते देखने के लिए, तो पार्ट 4 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आज हम पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 151 टू 200 टोटल टॉप 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151। बिंदुसार से विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को क्या कहाँ भेजा गया था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा गया था। प्रश्न संख्या 152। किस सम्राट का नाम दीवान प्रियदर्शी था? किस सम्राट का नाम दीवान प्रियदर्शी था? तो वह सम्राट अशोक का नाम था। प्रश्न संख्या 153। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न संख्या 154। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था? वह थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न संख्या 155। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? पन। प्रश्न संख्या 156। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। प्रश्न संख्या 157। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 158। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। प्रश्न संख्या 159। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। प्रश्न संख्या 160। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा थी। प्रश्न संख्या 161। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो कुणाल थे। प्रश्न संख्या 162। मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तकों में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? तो मेगास्थनीज द्वारा उनकी पुस्तक में समाज को 5 भागों में बांटा गया था। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। अर्थशास्त्र एक पुस्तक था, वो मतलब उस पुस्तक में जो था वो किससे संबंधित था? तो वह राजनीतिक नीतियों से संबंधित था। प्रश्न संख्या 164। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना था। प्रश्न संख्या 165। किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो यह था रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रश्न संख्या 166। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया। प्रश्न संख्या 167। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताता है? किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो था भाब्रू स्तंभ। प्रश्न संख्या 168। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कालसी में स्थित है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था?
तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेस था। प्रश्न संख्या 170 170 कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? तो वह 13वें शिलालेख में। प्रश्न संख्या 171 171 कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? तो वह था अशोक, जनता के संपर्क में रहता था। प्रश्न संख्या 172 किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल का प्रयोग किया गया है? तो वह मुद्रा राक्षस। प्रश्न संख्या 173 किस राज्याधीश अशोक ने व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? किस राज्याधीश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो वह मास्की में मिलता है। प्रश्न संख्या 174 174 श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने? तो वह अशोक ने किया था। प्रश्न संख्या 175 किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वह अर्थशास्त्र में। प्रश्न संख्या 176 किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? तो वह मेगास्थनीज ने कहा था। प्रश्न संख्या 177 177 मौर्य काल में इग्रनुमाई किसको कहा जाता था? तो मौर्य काल में इग्रनुमाई किसको कहा जाता था? तो वह कहा जाता था सड़क निर्माण अधिकारी को। प्रश्न संख्या 178 अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख है। प्रश्न संख्या 179 भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा? तो यह मेगास्थनीज ने कहा था। प्रश्न संख्या 180 180 बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत था उज्जैन। वह प्रांत उज्जैन था। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें प्लीज़, और लाइक और शेयर जरूर करें। प्रश्न संख्या 181 किसने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? किसने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के लिए प्रचार और प्रसार हेतु श्रीलंका भेजे थे? तो वह अशोक ने भेजा था। प्रश्न संख्या 182 182 कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 विभागों में 15 अभिकरणों में विभाजित है। प्रश्न संख्या 183 183 अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? तो अफगानिस्तान में भी पाया गया है भारत के अलावा। प्रश्न संख्या 184 184 किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया। प्रश्न संख्या 185 185 किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था?
किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो वह चुनार से लिया जाता था। प्रश्न संख्या 186, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो वह था आषाढ़, मतलब जुलाई मंथ। प्रश्न संख्या 187, 187, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो वह परिशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? सेल्यूकस से हुआ। प्रश्न संख्या 189, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? तो एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस नाम दिया। 190, 190, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ? तो वह मुद्रा राक्षस में प्रयोग हुआ। प्रश्न संख्या 191, 191, किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? वह था तमिल ग्रंथ अहनानूर में। प्रश्न संख्या 192, 192, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का निधन 297 ईसा पूर्व, 297 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न संख्या 193, 193, चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो वह थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में। प्रश्न संख्या 194, 194, चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? तो चंद्रगुप्त के बाद उनका जो उत्तराधिकारी था वह बिंदुसार ने शासन प्राप्त किया। 195, प्रश्न संख्या 195, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का था। प्रश्न संख्या 196, किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? वह थे तारानाथ ने। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? प्रश्न संख्या 197, 197, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा, 269 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 198, 198, अशोक की माता का क्या नाम था? तो अशोक की माता का सुभ्रदांगनी नाम था। प्रश्न संख्या 199, 199, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। प्रश्न संख्या 200, 200, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो वह है इंडिका में। तो दोस्तों ये पार्ट 4 था। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इससे पहले बना चुके हैं। अगर आप उसे अगर देखना चाहते हैं, अगर आपके लिए अगर वो नीड हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे लिंक दिया हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। जल्दी पार्ट 5 को भी लेके आएंगे।